नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी के बही खाता में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की ऐसी विधानसभा जहां पिछले 6 साल में 3 बार चुनाव हो चुके हैं और चौथी बार चुनाव होने जा रहे हैं, यानी हर 1.5 साल में औसत एक चुनाव। हम बात कर रहे हैं अशोकनगर जिले की मंगावली विधानसभा। इस विधानसभा की बात करें तो मां करीला का यहाँ पर मंदिर है, सीता मैया यहाँ पर विराजमान है। इसके साथ ही सिंधिया बाहुल पूरा इलाका है। विधानसभा में ज्योतिराज सिंधिया का प्रभाव है। इस विधानसभा की तासीर ये रही है कि हर बार यहाँ की जनता ने अलग पार्टी को अपना मतदान दिया है, अपनी पार्टी चुनी है। लेकिन पिछले 3 चुनावों की बात करें तो यहाँ पर पार्टी से अधिक अब चेहरा मायने रख रखा है। हम बात करें तो वो चेहरा चाहे कांग्रेस से आए या बीजेपी से निकलकर सामने आए, उसी चुनाव को, उसी चेहरे को जनता चुनती आई है। तो चलिए हम समझते हैं मंगावली विधानसभा को, किस तरह की विधानसभा है, यहाँ पर कितने कामकाज हुए हैं और यहाँ के विधायक से जनता खुश है या नाराज है। चलिए चलते हैं मंगावली विधानसभा में। बाजार में इस समय मौजूद हैं और व्यापारियों से चर्चा कर रहे हैं। कैसी चल रही है आपकी दुकान वगैरह? अभी तो मंदा है। मंदा है। और अब तो चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या वोट देने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। जाएंगे। ये जो 1000 रुपये डाले जा रहे हैं, असर करेगा क्या योजना? असर की क्या है, वो तो ठीक है। आपको मिले? मिले। मिल रहे हैं। और यहाँ के विधायक जी की स्थिति क्या है? बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है। मन मार के बोल रहे हैं ना कि बढ़िया है। अब ठीक है, हम ज़्यादा उसमें राजनीति में वो नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और फिर भी जो हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन यही है कि बढ़िया है। कहाँ जा रहे भैया? दुकान पे। दुकान पे। आपकी दुकान है क्या? नहीं नहीं, दुकान नहीं है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बीना के। बीना से आए हैं आप। भैया कैसी चल रही है, कामकाज कैसा है आपका? कामकाज मंदा है साहब। मंदा है। हाँ, और विधायक जी का कामकाज? विधायक साहब का बढ़िया काम चल रहा है। क्या चल रहा है काम? बढ़िया है, और क्या है, क्या सब चीज़ बढ़िया है। क्या क्या हो गया काम साहब? हो तो रहा है, रोड वगैरह बढ़िया बन रहे हैं, चल तो रहे हैं काम, कुटियाँ वगैरह बन रही हैं, बढ़िया काम चल रहा है। तो ये हम बीच शहर में मौजूद थे, बस स्टैंड के पास मौजूद थे। और चलिए अब थोड़ा सा और आगे शहर में चलते हैं। ग्रामीण इलाके बाहुल विधानसभाओं में इस तरह के बाजार अक्सर देखने को मिलते हैं और इस समय ऐसे ही हम बाजार में मौजूद हैं, जहां पर देखें कि आसपास के इलाके के लोग यहां पर बाजार को सजाए हुए हैं, बाजार लगाए हुए हैं और हाट के दिन यानी बाजार के दिन जमकर खरीदारी भी होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। और कहाँ से हैं आप? बहादुरपुर। बहादुरपुर। विधायक कौन है आपके? माननीय ब्रजेंद्र सिंह यादव, मंत्री जी। विधायक है कि मंत्री हैं? मंत्री जी विधायक हैं। विधायक है। हाँ, विधायक हैं। विधायक भी है, मंत्री भी है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार साहब? इस बार मंत्री जी का ही है। अच्छा, जीत मंत्री जी की होगी। तो बहादुरपुर आते हैं क्या आपके? बहादुरपुर आते हैं सर, वो तो घूमते ही रहते हैं, हर गांव में उनका आना जाना है। आना जाना है। हाँ, आप जानते हो? बिल्कुल जानते हैं साहब। काम क्या हुए हैं? बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं साहब, कोई जनता परेशान नहीं है। तो चमन हो गई होगी विधानसभा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो हम आ रहे थे आगे से, तो बोल रहे थे पुलिया वगैरह नहीं बन पा रही हैं। अब साहब वो तो अब ये है कि 100-200 काम ऐसे, एक आध काम तो रह जाता है, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। जी तो सोनार का है। अच्छा, हाँ। आप करते क्या हैं? जी, कपड़े का व्यापार है। कपड़े का व्यापार। हाँ। तो आज चलिए, आज के दिन हाट है, आप यहाँ पर हैं। कल कहाँ होंगे? कल बरवाई जाएंगे। 7 दिन चलता है क्या? 7 दिन चलता है। संतुष्ट हैं कामकाज से? हाँ, संतुष्ट हैं। कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं, बढ़िया गुजारा हो जाता है, खर्चा। ऐसा नहीं कि आप एक स्थायी कोई बाजार, स्थायी आपको जैसे हम देखें ये बाजार लगा हुआ है, पानी से बचाव के लिए पन्नी लगाए हुए हैं यहाँ पर, तो कुछ शेडमेंट नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन अब ठीक है। डिमांड नहीं रखी आपने कभी? नहीं, अभी डिमांड नहीं है कोई ऐसी। प्लानिंग हो मंत्री जी की, साहब की, हाट बाजार बन जाएगा? नहीं है अभी। कोई डिमांड है आपकी? हाँ, आगे चल के हो सकता है। चौतरा बन जाए, टीन सेट मिन सेट वगैरह हो जाए, हमारों को कोई परेशानी ना है, सब सुविधा हो जाए। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं, कितना पुराना हाट है, कितना पुराना बाजार है? ये साहब बिल्कुल लगभग बहुत पुराना, 40-50 साल। 40-50 साल यही लगता है। यही लगता है। पहले लगता था पुल पे, हाँ। जो नदी है, कैथर नदी है, हाँ। अब परमानेंट जारी लग रहा है। यही लग रहा है। यही लग रहा है। तो साहब कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? है अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हाट वालों का कहना यही है कि व्यवस्था होना चाहिए।
ये देखो कीचड़ में परेशान हो रहा है रोड चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इस बाजार को, इस हाट को। दादा क्या काम करते हैं आप? हम फेरी का काम करते हैं। फेरी का काम। कहाँ से आते हैं आप? मंगावली। मंगावली से आते हैं। तो इसे एक दिन लगाते हैं फेरी कि सातों दिन चलता है? 7 दिन नहीं, वो तो बट जब कभी जाएंगे तब खुलाएगा मौसम। मौसम खुलेगा तो, और मौसम खुला नहीं तो? नहीं तो ऐसे कहाँ जाएंगे, घर रहेंगे। तो यहाँ कैसे लगाते हैं फेरी बारिश में? बारिश का स्थाई लगा लेंगे एक जगह कहीं भी, सब्जी वब्जी की। तो ऐसे हाट बाजार में कोई व्यवस्था नहीं है क्या? व्यवस्था नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं है, व्यवस्था कहीं नहीं है। कहीं आपने कभी डिमांड रखी? डिमांड क्या ही वहाँ रखी, कोई सुनते ही नहीं है डिमांड। कहाँ रखी आपने? अरे तहसील में ब्लॉक में वो देखे आए थे दफे लिखे। अच्छा, हाँ वोट देते हैं आप? वोट तो देते हैं। इस बार दोगे? और कोई नहीं देंगे, क्या करेंगे, देंगे वोट। क्या देख के दोगे? अरे अब क्या देख के देंगे भाई, आदमी देख के देंगे, कैंडिडेट अच्छा अपने क्षेत्र का। अच्छा, हाँ किसी के कहने पर तो नहीं डालते वोट? कहने का काम नहीं है, अपना इंसान सही होना चाहिए आदमी। आदमी। हाँ। आप क्या देख के देते हो वोट? है? क्या देख के वोट देते हो? आप चेहरा देख के देते। चेहरा? हाँ। तो कैसा चेहरा होना चाहिए? चेहरा अच्छा होना चाहिए, कामकाज वाला आदमी होना चाहिए। कामकाज वाला? हाँ। चेहरे से कैसे समझ में आएगा कि कामकाज वाला है? नहीं, आपकी क्या है, हमारे तो पूरा कांग्रेस का वोट जाएगा। अच्छा, हाँ। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस को जाएगा, चेहरा तो तय नहीं है नहीं, अभी। चेहरा आएगा। कौन आएगा? और नहीं आए तो? नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, चेहरा दो है हमारे पास। और दूसरा भी नहीं आया तो? नहीं आएगा तो फिर देखेंगे आगे कौन सा जहाँ का अच्छा आएगा वहाँ में डालेंगे। तो चेहरा मतलब मायने रखेगा आपके लिए? हाँ। वैसे आप चेहरा कितना मायने रखता है चुनाव में? चेहरा मायने रखता है क्या? रखता कितना? बहुत रखता है मान्य तो है? बहुत मायने रखता है। पार्टी को देख के वोट देते कि चेहरे को देख कर? पार्टी को वोट पार्टी को। हाँ कैसा, पार्टी मायने रखती है कि चेहरा मायने रखता है? नहीं, पार्टी मायने भी रखती है और अगर व्यक्ति ठीक है तो चेहरा भी मायने रखता है। दोनों बातें ठीक है। मतलब ये तो मिली जुली बात कर दी आपने। मिली जुली बात क्यों कर दी? अगर व्यक्ति अच्छा है तो उसके हिसाब से भी वोट देते हैं लोग। और पार्टी भी मायने रखती है। विधायक जी ने काम किया है कि नहीं किया? किया है विधायक जी ने काम। क्या क्या काम करते हैं, कुछ गिना पाएंगे आप? नहीं, यहाँ के तो है नहीं है प्रॉपर, अपनी गुरवाई विधानसभा लगती है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ आते रहते हैं आप? हाँ आते रहते हैं, तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें तो हाट बाजार में बड़ी मिली जुली प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे हम सबसे बड़ी बात करें, हमारे हर गांव और हर घर में पीने के लिए नल जल योजना जो जल जीवन मिशन के तहत आई है, लगभग 2000 करोड़ की योजना है हमारे ज़िले के लिए। और मेरा मंगावली जो क्षेत्र है उसका संपूर्ण, वैसे तो ज़िले का हर गांव हर घर जुड़ेगा और मेरे विधानसभा के टोटल 100% गाँव जुड़ेंगे, 100% घर जुड़ेंगे। दूसरी उपलब्धि, मेरे यहाँ 500 करोड़ की सिंचाई योजना है, लगभग जो 100 गाँव को सिंचाई से जोड़ेंगे हम। लिफ्ट इरिगेशन की योजना राजघाट बांध से आ रही है। और इसके बाद मेरे यहाँ लगभग 3 तालाब मिले हैं, बहुत बड़े बड़े, जो कई वर्षों से मांग चली आ रही थी। कोचा एडिशनल तालाब जो 14 करोड़ 88 लाख रुपए का है। एक नाहरगढ़ तालाब जो लगभग 40 वर्ष से मांग चली आ रही थी, 20 करोड़ का वो तालाब है। एक थुबोन तालाब, इसकी भी वर्षों से मांग चली आ रही थी, 16 करोड़ रुपये का वो तालाब है। मेरे यहाँ 12 करोड़ 60 लाख का एक ITI कॉलेज मंगावली के लिए मिला है। देखिए, इस बार मंगावली में कांग्रेस पार्टी का ही विधायक बनेगा और जो क्षेत्र की जनता है वो महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है। क्षेत्र में लगातार अवैध खनन चल रहा है और जो स्मार्ट सिटी के नाम पर एक लोगों को ठगा गया है, उसमें कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनाई गई। आज आप बारिश के मौसम में हाल देखें, सड़कों में और गलियों में पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है और जो क्षेत्र की जनता है, मंगावली के लोग हैं, वो परेशान हैं। इस तरह का जो कार्य है वो उनके द्वारा किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के नाम पे जितना पैसा इन लोगों ने लाया, सभी पैसे को इनके द्वारा खाया गया है। दूसरी हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में, जो पेयजल के लिए जो योजना आई थी, करोड़ों रुपए का घोटाला उस योजना में किया गया है। गाँव में टंकियाँ बन गई, पाइप डल गए, परंतु घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। बहुत घटिया किस्म का कार्य हुआ है।
और आज हम पहुंचे हैं अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा में मौजूद हैं। मुंगावली शहर में इस समय हैं और बारिश का दौर लगातार जारी है। रिमझिम लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और यही कारण है हमें छाता लेके हाथ में चलना पड़ रहा है। लेकिन हम देखें कि बीच शहर में हैंडपंप भी चालू है। कहाँ ले जा रहे पानी आप? दुकान पर। दुकान पर। घर पर तो नहीं ले जा रहे? नहीं दुकान पर। घर पे नल आते हैं? हाँ, बहुत तेज आते हैं नल तो। ले जा रहे हैं? कब से आने लगे? साल हो गए, साल 1.5 साल। उससे पहले? उससे पहले भी आते थे, वो प्रेशर वाली लाइन थी, अब जो प्रेशर वाली लाइन। तो बाजार में पानी का जरिया क्या है? पानी एकदम अच्छा आता है, गर्मी में ही थोड़ा कम हो जाता है इसका पानी। कम हो जाता है। हाँ। क्या साहब, चुनाव आ गए अब तो? ये आपका शहर ही ऐसा है कि हर 1.5-2 साल में चुनाव? हाँ, होते ही रहते हैं वो तो। होते ही रहते हैं। इस बार क्या कह रहे हैं विधायक जी? अब किसे तो बस कांग्रेस का ही है चरचराटा, और क्या है। कांग्रेस का है? बिल्कुल पक्के में ही आई कांग्रेस। किन मामलों को लेकर? अरे बहुत सी महंगाई इतनी है कि सबसे ज़्यादा महंगाई है हर चीज़ में ही। तो महंगाई कंट्रोल तो दिल्ली से होगी? अरे दिल्ली से कहाँ से होगी, वो तो सब परेशान हो रहे हैं लोग। महंगाई यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी? नहीं होएगी, सब लोग चाहेंगे जब ही होएगी। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या, ये महंगाई सबसे ज़्यादा परेशान कर रही। अच्छा, ऐसा था नहीं कि गारंटी काम कर रही हो? गारंटी वारंटी नहीं, वो तो महंगाई सबसे ज़्यादा इंसान को परेशानी है। महंगाई से? टमाटर देखो आजकल हर चीज़ महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी है। तो टमाटर पे किसका कंट्रोल है साहब? कंट्रोल क्या, 150-200 रुपये किलो चल रहा है यहाँ पे। तो कंट्रोल किसका है? कौन कम कर पाएगा? कौन कर पाएगा? सरकार ही कर पाएगी। तो सरकार कर पाएगी। चलिए, और हम मुंगावली शहर को समझ रहे हैं। आप वोट डालते हैं? क्या देखकर डालती हैं? देहात में रहती हैं। अच्छा, तो वोट तो डालते हैं ना? डालते हैं सर, कछु मतलब परेशानी तो शिकायत भी हो सकती है। हमारे यहाँ 3 महीने से लाइट नहीं है। 3 महीने से? 3 महीने से लाइट नहीं है। बहुत आपने विधायक जी से नहीं कहा क्या? नहीं की। क्यों नहीं किया, मतलब जारी पास क्या साहब, आप विधायक जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं जाते हैं साहब। क्यों साहब? जाते नहीं है, गरीब आदमी। हमने न घर देखा, उनका ना कुछ देखा, इसलिए नहीं जाते। आप तो बीच शहर में खड़े हुए हैं अभी शहर में खड़े बाजार करने के लिए। कौन विधायक कौन है? ब्रजेंद्र सिंह। नाम भी जानते हैं आप, शहर में भी खड़े हुए हैं, बोल रहे गरीब आदमी वहाँ तक नहीं जा सकते। नहीं पहुँच पाते साहब, गरीब आदमी। हमने उनका घर नहीं देखा है। और 3 महीने से बिना लाइट के रह रहे हैं आप? रह रहे हैं हरिजन आदिवासी मोहल्ला में। डिपो नहीं है, डिपो जमा हो गई है। अब डिपो अभी और किसी ने शिकायत की आपके कॉलोनी से, मोहल्ले से? नहीं, अभी शिकायत कौन नहीं की है। तो साहब देखिए, हमको दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही है। 3 महीने से पूरा एरिया है वो अंधेरे में है, लेकिन साहब विधायक जी के पास नहीं जाते, लोग बोल रहे हैं। और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ के प्रशासन है या जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो इनके मोहल्ले में जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि जनता तो नहीं जाती साहब, लेकिन क्या इनके मोहल्ले में वो आते हैं? भैया, दादा यहीं रहते हैं क्या आप? जी, मुंगावली गाँव पर रहते हैं। अच्छा, रोहाना, जहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। और चुनाव तो अब बीजेपी है, और क्या है लग रहा है? हाँ, विधायक यहाँ पे फिर जीतेंगे क्या? पर जीतेंगे। टिकट मिलेगा उन्हें? अब मिल जाए तो है, अब क्या कह सकते। और मिल गया तो? मिल गया तो जीतेंगे। क्यों साहब, क्या कर दिया उनने? अरे अच्छा है, बढ़िया। किसी के साथ अच्छा नहीं किया तो बुरा नहीं किया। जी है, कोई के संग बुरा नहीं करो तो अच्छा भी नहीं करो, बढ़िया है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। आपको नहीं लगता और कुछ काम होना चाहिए यहाँ पर? काम तो अब हो रहे हैं, जो कोई अब सरकार के काम है। किसके काम है? शासन के काम है, होच भी रहे थे, नहीं भी हुए। आपसे मुलाकात हुई विधायक जी की? नहीं, कभी नहीं। क्यों? जाते ही नहीं है, क्या करने, अपने का काम भी नहीं है। हम तो खेती कर रहे हैं, अपना काम करत, बस कोई संबंध नहीं। और संतुष्ट हैं? संतुष्ट। ये मुंगावली के मतदाता हैं जो बिना मिले विधायक से, बिना मिले ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं विधानसभा के आखिरी छोर यानी आखिरी गांव में, और यहां से अब दूसरी विधानसभा शुरू हो जाएगी। आप ये जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क है जो मुंगावली और कुरवाई विधानसभा के बीच की सड़क है। बस हम जहां पर मौजूद हैं, ये सीमा है विधानसभा की, ये मुंगावली विधानसभा की, और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या साहब, आप फिर चुनाव आ गए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्ली राम। अच्छा, क्या करते हैं आप साहब? काश्तकारी करते हैं साहब। काश्तकारी जी। और कुछ चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं क्या? अरे चुनाव में दिलचस्पी साहब भाई, और क्या। अभी हम यहाँ पहले भी आए थे जब पंच सरपंच के चुनाव हुए थे।
अभी भी उप सरपंच है जी। अच्छा, उप सरपंच हैं, आप बन गए जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो साहब अब क्या कह रहे हैं, चुनाव क्या कह रहे हैं? अब चुनाव वो साहब कहेंगे और क्या कहेगा, वो वक्त आएगा जो बताएंगे और क्या। वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। अभी कामकाज कैसे हुए? कामकाज तो अभी बढ़िया चल रहे हैं और क्या, बढ़िया चल रहे हैं। हाँ। आप उप सरपंच हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके ऊपर, जनता ने आपको चुनकर भेजा। जी। आपने क्या क्या काम कर दिए अभी? अभी तो ही काम है, थोड़े से ही काम हुआ है अभी तो। अति ही गाँव में हुआ है, घाटमोरी पंचायत में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ के लोगों को चाहिए ना काम? न चाहिए, काम चाहिए, जरूरी काम है। एक मतलब है भगवानों के अंजात है, पुलिया बनना बहुत जरूरी है बैरामपुर की। हाँ, वो मंदिर कोई रास्ता नहीं है यहाँ, ये बहुत विशेष रूप से ही काम है जो। तो ये कब होगा फिर? अरे जी सर जी, मतलब है वहाँ कोई सरकारी जगह है नहीं है, किसान लोग वहाँ रोक देते हैं, उसका प्रबंध कुछ हो जब भगवानों का काम हो पाए। कौन सरपंच खुद आवा देते हैं। बात यही है ना कि प्रबंध कौन करेगा? प्रबंध शासन करेगी और क्या करेगी, सरपंच लिख के दे सकता है। हमारा जिस जैसे इनका खेत है जिनका, अब वहाँ रास्ता नहीं है सरकारी, तो वहाँ से मतलब आदमी रास्ता बंद ही नहीं देते, वहाँ बजरी डलवाई दी। तो जब ये चुनाव होंगे, जब दोनों दलों के नेता पहुंचेंगे, दोनों दलों के नेता पहुंचेंगे, बृजेंद्र सिंह यदा मंत्री थे, उनने भी क्या रखी थी कि हम यहाँ से आप सीसी करवा देंगे। 2 बार कह गए, कुछ करा ही नहीं है साहब, ध्यान ही नहीं दे रहे आप। अब सरपंच तो यही केस लिख के ही दे सकता है। आपने लिख के दिया? लिख के दिया, प्रस्ताव में डलवाया हमने। प्रस्ताव में डलवाया? हाँ, कि रास्ता सरकारी होने चाहिए यहाँ, मतलब सरकारी लोग जब तक रास्ता वहाँ से नहीं देंगे रास्ता नहीं बन सकता साहब। देखिए साहब, विधानसभा की असलियत क्या है? जब हम विधानसभा के आखिरी छोर पर पहुँचते हैं, आखिरी गांव में पहुँचते हैं, तब असलियत सामने निकल कर आती है। और मुंगावली विधानसभा क्या कह रही है? मुंगावली विधानसभा बढ़िया कह रही। मुंगावली विधानसभा उनका तो वो 3 बार विधायक रहे, मंत्री हैं वर्तमान में अभी भी, और उनका विधानसभा में चल रहा है काम काज उनका, भगवान का काम चल रहा है। मुंगावली में अच्छा काम चल रहा है उनका, मंत्री जी का। ये जो पूरी विधानसभा इसकी तासीर है, ग्रामीण है, ग्रामीण इलाके बहुत लगे हुए हैं, ग्रामीण लगा हुआ है, ये आखिरी गांव है विधानसभा का। तो यहाँ पर जब वोटिंग होती है तो विकास मायने रखता है कि समाज एक बड़ा जो जाति वर्ग है बड़ा मायने रखता है यहाँ पर? वोट तो पार्टी के हिसाब चलता है साहब जी, बीजेपी का चलता है। पार्टी के हिसाब से कहाँ चलता है? हम 3 बार की तासीर देखें, जब कांग्रेस में थे तब भी जीतते थे, उपचुनाव में जीत गए, फिर कांग्रेस के फिर चुनाव जीत गए, फिर बीजेपी से जीत गए। महाराज साहब के हिसाब से चलता है यहाँ सिंधिया जी का। अच्छा। हाँ, वो तो पार्टी का कोई भी हो जो उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ता है वो जीतता है। तो सिंधिया जी का दबदबा है? सिंधिया जी का है क्षेत्र महाराज साहब का। आप किसको देखकर वोट देते हैं? हम तो साहब मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी के हिसाब से चल रहा है। तब तो सिंधिया जी भी मोदी जी के साथ हैं? जी जी जी, सब तो एक ही है, सब एक ही है। एक है। क्या नाम है आपका? हेमंत दांगी। करते क्या हैं आप? खेती किसानी। खेती किसानी। क्या कहेंगे विधानसभा को लेकर? क्या कहेंगे, वही कहेंगे और का बात तो बीजेपी की सरकार आना है, लेकिन काम पर थोड़ा ध्यान इस गांव में नहीं है, बाकी हर गांव में है, क्योंकि ना तो पुलिया है ना सड़क। सुबह पर ध्यान दें। अच्छा, पुलिया और सड़क नहीं होने से वो तो परेशानी क्या है? परेशानी ऐसी है कि वहाँ कम से कम 25 घर है, उन्हें रास्ता नहीं है। और बैरामपुर धाम बजरंगबली का आश्रम है, उसे रास्ता नहीं है, वहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है। तो अब ये सवाल ये है कि आपकी जो मांग बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है साहब, कौन पूरी करेगा? अब पूरी बेई करेंगे विधायक, अब तो 2 बार कह चुके हैं, अब कर दें तो कर दें बस। अब राव साहब ने तो पहला कह दी थी से उनने भी नहीं करवा, और ना हुआ तो ना हुआ तो ना होगा, अब हैंगे से वैसे ही रंगे और का है वो है। चुनाव इफेक्ट तो नहीं होंगे? चुनाव में क्या इफेक्ट आएगा, अपने का एक गांव से कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं है गांव में, और कुछ चाहिए? गांव में का जो ये है वो और का वो सबसे बड़ा विकास वो ही है वो, और कुछ नहीं। और वो पूरा नहीं हो पा रहा? वो पूरा नहीं हो पा। आपका क्या नाम है साहब? परमाल सिंह दांगी। दांगी जी? जी। क्या खेती किसानी? खेती किसानी करते हैं। और अभी तो बारिश खूब चल रही है, खूब हो रही है बारिश? खूब बारिश चल रही है, खूब जोर से। पशुओं को भगाते रहते हैं सरकार, कोई पशुओं का कुछ करती नहीं है।
गौशालाएं, हाँ कितना बहुत सारी योजनाएं वगैरह बहुत बना दी हैं। बना दी हैं, लेकिन वो मुँह से ही बना दी, कागज में बना दी, लेकिन ग्रामीण तो यहाँ पर जो स्थानीय सरकार है वो कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। गौशाला पंचायत नहीं है, में कुछ हो रहा हो। पशुओं के लिए कोई ऐसा करे किया जाए कि जैसे हमारे पास पशु नहीं है तो हमें कोई शासकीय सुविधा ना दी जाए। अच्छा, क्या होना चाहिए? हाँ, पशु हमारे पास नहीं है, हमने छोड़ दिए, तो हमारे लिए शासकीय सुविधा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा? उधर सरपंच साहब से आप सरपंच साहब से लिखवा लोगे, ये तो घर पे ही रखते हैं। सरपंच साहब क्या करेंगे? शासन करेगी तो होगा। नहीं, अब ये कैसे फॉर्मूला कैसे बनेगा? मान लो आप घर पे नहीं रखते होगे कि हम तो घर पर ही रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। की जाए हमारे पास है क्या नहीं है पशु, सरकारी कर्मचारी द्वारा जांच किया जाए, गांव वालों से पूछी जाए कि इनके पास कितने पशु हैं, रखते हैं, कौन छोड़ता है, कौन रखता है, कौन सेवा करता है। जैसे आप जी पुलियों का जो मामला यहाँ पर उठा है, गाय भैंसों का उठा है, चुनाव में ये मुद्दा निकल कर सामने आएगा क्या? वो तो चुनाव से मतलब नहीं है, आता ही रहता है मुद्दा, तो चुनाव से कोई मतलब नहीं। हाँ, जब परेशानी होती है तभी चर्चा निकलती हैं। आज समय है, पशु नुकसान कर रहे हैं तो अब चर्चा निकल रही है। परेशानी क्या हो रही, क्या अभी दिक्कत क्या आ रही है? ये परेशानी बारिश में जे हो रही है, ये क्यों करते? आराम से घर बैठते किसान, है क्या नहीं? जे पशु जे बारिश हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, बेबागड़ कर रहे हैं। अब ये बारिश में लोग घर आराम से, गरीब लोग हैं, घर बैठते, कोई भी है, गरीब हो या अमीर हो, ये पशुओं के बारे में परेशान हो रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। तो पूरे गांव के पशु बाहर ही हैं? पूरे गांव के और आसपास के क्षेत्र के गांव के सब यहाँ कर जाते हैं। यहाँ बाजार लगता है, हर रोज शनिवार में बाजार लगता है यहाँ, तो 10 लोग 10 हाँ रोड पर जाओगे वहीं पशु छूटे मिलेंगे। आप भोपाल से भी आ रहे होगे, वहाँ भी आप पशु मिले होंगे, आगे जाओगे वहीं पशु मिलेंगे। फसल को नुकसान है, फसल को नुकसान है, इंसानों को भी नुकसान है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ रहे हैं। ये गौ माता की मतलब है हत्या लग रही है, भूख प्यासे फिर रहे हैं। ये जो गौ माता की बहुत परेशानी है सारी, सबसे बड़ा मेन मुद्दा गौ माता का है। गौ माता की जय बोल रहे हैं और गौ माता ही मारी जा रही है। सर, गौ माता की जय तो जितनी पार्टियां हैं सब जय बोल रहे हैं। सही बात। तो जे आप हर गांव में तो जय बोलने से कुछ हो रहा है क्या? अरे क्या हो रहा है, जय बोलते हैं, खाली व्यवस्था कुछ बनाते नहीं। कजाक जैसे ढोर पीछे, जैसे तुमने 1000 रुपया जैसे लेडीजों कर रहा मंजूर मुख्यमंत्री जी ने, तो जैसे जे पशु आते उसको कजाक 200 रुपया कजाक गौ ढोर पीछे कर देते का, एक ढोर ना पड़े तो फालतू कि जो हर महीना 200 तो मिलेंगे अपन। क्या 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 करना चाहिए था? जैसे मतलब है जजू ने लाली ने जलाई मुख्यमंत्री जी ने, वो जो गौ माता अपना लगाई वो भगा देते हैं अपन। कजाक हर जे के पास कजाक एक ढोर है, उसको 200 रुपया महीना दो जाएगा। एक सवाल ये भी तो है, गाय हमारी माता, अभी मानते होंगे जी, हर व्यक्ति मानता है, गाय अपने घर पर रखें जी, उसके लिए भी योजना की डिमांड निकल कर सामने आ रही है कि आप पैसे दोगे तो ही घर पर रखेंगे। नहीं, अपन नहीं घुमा रही, वो तो जा बता रहे हैं। ये मतलब कहवे का है कि भगा देते हैं आदमी, पर लोभ से भगाते नहीं। तो आम लोग भी जैसे राजनीतिक दल हैं, वैसे भी आम आदमी सिर्फ गाय का माता जब तक दूध देती तब तक ही मानते हैं। जी दूध के बाद काम। अरे आप आगे चल कर देखो, तुम रोड पे 50 रोड वो तो आप जितने जाओगे आपको जाम लगेगा, एक्सीडेंट होता है रात में, बहुत गाय मर जाती है रात में जगह जगह। तो साहब, इस समय हम मुंगावली विधानसभा के आखिरी छोर, आखिरी गांव पर मौजूद थे और देखें कि यहाँ जो चुनाव है, चुनाव को लेकर जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, गाय, सड़क, पुलिया, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कि विधानसभा के आखिरी छोर पर भी जमकर गूंज रहे हैं।